किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर पूरी कैबिनेट बदलने पर विवाद हो चुका है। रूपाणी के घर पहुंचे हैं नाराज एमएलए। शाम तक ये शपथ ग्रहण टल चुका है। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट की आज शपथ ग्रहण होना है, लेकिन फिलहाल इसे शाम तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल नए चेहरों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जो नए चेहरे को लेकर पेच है, पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर में होना था, जिसे शाम तक के लिए टाला गया। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिस पर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बीजेपी सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 90% मंत्री को हटाया दिया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 मंत्री ऐसे होंगे जिनको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। गुजरात में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से पहले वहां हलचल है। मिली जानकारी के मुताबिक ईश्वर पटेल, ईश्वर परमार, बचू खाबड़, वासड़ आहिर, योगेश पटेल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ इनकी मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि मंत्री न बनाए जाने की वजह से नाराज विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल की सरकार के नए कैबिनेट में 21 या 22 मंत्री वेडनेसडे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति बन रही है। वही एक और बड़ी खबर आ रही है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के बयान पर यूपी में बवाल मच चुका है। राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताया है, जिसके बाद अब कांग्रेस, बीजेपी, AIMIM की ओर से जवाब आया है। यूपी में अब्बा जान पर छिड़े राजनीतिक घमासान के बाद अब चाचा जान पर बवाल मच गया है। हिंदुस्तान की यानी कि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया है, जिस पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वही AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने इस विवाद पर कहा कि राकेश टिकैत कितने सेक्युलर हैं, ये हमारे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। आज ये मंच से खड़े होकर नारे लगवा रहे हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब कहाँ थे। AIMIM प्रवक्ता ने 2022 में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत बीजेपी की पिच पर बीजेपी के बल्ले और गेंद से खेल रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे तो ये भी शक है कि 2022 के चुनाव में अपने कैंडिडेट अलग से ना उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों को ध्रुवीकरण करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। वहीं AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि राकेश टिकैत शॉर्टकट अपनाकर नेता बनना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकलकर नेता बने, वैसे ही राकेश टिकैत करना चाहते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर दोबारा आ रही है सिद्धू के वार को लेकर। बादल परिवार ने रखी थी तीनों कृषि कानून की नींव पर्दाफाश कर दूंगा, ऐसा सिद्धू का बयान आ रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा संभाल लिया है। वेडनेसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्जाम लगाया कि तीनों कृषि कानून की नींव बादल परिवार ने रखी थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने वेडनेसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया है। कानून की नींव अकाली दल के बादल परिवार ने रखी थी, ऐसा उनका कहना है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक गहरा खुलासा करा है। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल ही केंद्र के पास कृषि कानून का प्रस्ताव लेकर गई। पहले इन्हें पंजाब में लागू किया और बाद में केंद्र में इसे लागू किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बादल सरकार जो एक्ट विधानसभाओं में लाया है उसमें MSP का जिक्र ही नहीं है। सिद्धू बोले कि किसानों के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, जमीन को लेकर भी दिक्कतें थीं। उन्होंने साथ में इल्जाम भी लगाया कि बादल सरकार द्वारा जो एक्ट पंजाब में पेश किया गया है उसे हूबहू केंद्र में लागू कर दिया गया, जबकि ये कानून लागू हुआ तब अकाली दल NDA का हिस्सा था। वहीं बात अगर करें नीट एग्जाम की, तो एग्जाम दे चुके 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। राज्य ने बताया कि हेल्पलाइन में वो मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सितंबर में तमिलनाडु में 2 नीट स्टूडेंट्स के सुसाइड के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संकट में पड़े नीट उम्मीदवारों को इमोशनल और पर्सनल मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि 330 पेशेवरों को या तो स्टूडेंट्स को प्रीमेप्टिव कॉल करने या आने वाली कॉलों में भाग लेने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि राज्य में कुल 1,12,000 स्टूडेंट्स ने नीट में हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से कॉन्टैक्ट विवरण प्राप्त होगा, जिसके बाद हर जिले हेल्पलाइन सेंटर में साझा किया जाएगा, जहां पेशेवर प्रत्येक स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। हेल्प के लिए वो 24/7 खड़े रहेंगे।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन और चीन से, जिनके बीच तनाती बढ़ चुकी है। चीनी राजदूत को ब्रिटिश संसद में जाने से रोका गया है। ड्रैगन ने बोला है कि दोनों देशों के रिश्ते पर इससे असर पड़ेगा। चीन के नए राजदूत झेंग जुगांग ने बुधवार को ब्रिटेन की संसद में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। राजनीतिक जेंगुआओं को रोकने का फैसला हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर्स ने लिया है। दरअसल चीनी राजदूत को निमंत्रण दिए जाने से ब्रिटिश सांसद काफी नाराज हो गए, जिसे देखते हुए ये कार्यवाही की गई है। वहीं चीनी राजदूत पर ब्रिटिश सांसद की इस कार्रवाई की चीन कड़ी निंदा कर रहा है। चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि ब्रिटेन की सांसद की तरफ से उठाए गए इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहीं एक और दिल दहलाने वाली खबर रोमानिया से आ रही है, जहां पर ये मामला सामने आया कि यहां 2 बच्चों की बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, बच्चों की मां सोशल मीडिया में मगन थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब बच्चे खिड़की पर चढ़कर नीचे गिर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा रोमानिया की एक बिल्डिंग में हुआ है। 2 साल के जुड़वा बच्चों की बिल्डिंग से 10वीं मंजिल से गिरकर मौत होने का ये मामले ने सबको हिला दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, माँ फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी थी। ऐसा मामला आने से काफी ज्यादा वहां पर एहतियात बढ़ गई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एंड्रिया सोशल मीडिया में, एंड्रिया यानी कि उसकी माँ इतनी बिजी थी कि उसे बच्चों की चीख तक सुनाई नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया तो उन्होंने बताया कि वो अपने दूसरे कमरे में अपने बेटे के साथ सो रही थी, जबकि दोनों बच्चों उसकी दोस्त की देखरेख में थे। कुछ देर जब वहाँ वो पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वहीं एंड्रिया के दोस्त ने भी सभी इल्जामों को गलत बताया। उसका कहना है कि वो बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। पता नहीं सब कैसे हो गया। इस हादसे को लेकर एंड्रिया वायलेट की आलोचना हो रही है। वहीं एक और बड़ी खबर तालिबान की मदद को लेकर आ रही है। तालिबान की मदद को लेकर पाकिस्तान घिर चुका है। यूएस ने कहा है कि तालिबान को मान्यता देने को इमरान खान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे रिश्तों की सीमा खराब होगी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर इमरान सरकार लगातार झूठ बोलती रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका सदन में ये जानकारी दी है। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों के नए सिरे में समीक्षा यानी कि दूरी करने का फैसला करा है। इस दूरी से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये जंग यानी कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी होगी। बता दें, तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर इमरान सरकार लगातार झूठ बोल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान शासित सरकार को इम्पोर्टेंस या कोई मदद चाहिए तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी आगाह किया है कि वो तालिबान को सपोर्ट देने में जल्दबाजी ना दिखाएं। अब देखना ये है कि इसका हल क्या निकलता है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।